नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। मेरे को आप जानते होंगे और अगर नहीं जानते ना तो जान जाओ। मेरा नाम है विवेक और मैं आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूँ। जी हाँ, हर रोज़ 2 नई सरकारी नौकरी। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे बताता हूँ, जिसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके सब्सक्राइब करो। एंड दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूँ रोजाना दोपहर 3 बजे हमारे मेन चैनल एग्जाम से हेड पे, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो जितने बच्चे पहली बार आए हैं वो फटाफट से एग्जाम से ऐड को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि भाई कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। और बाकी चलिए बात करते हैं अभी की वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो या ग्रेजुएट हो चुके हो, आप दोनों के लिए बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आ रखी है, जिसमें सीटें भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे 500 सीटें हैं। तो इसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो। और मुझे पूरा यकीन है कि अपने करियर, अपने भविष्य के लिए आप 10 से 12 मिनट निकाल ही सकते हो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से, ताकि पता चले कि भाई ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो देखो, ये गवर्नमेंट जॉब निकाली है PSSB विभाग ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसके जो आवेदन है वो 30 जुलाई से स्टार्ट हो भी चुके हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 24 अगस्त। तो अच्छा खासा आप पे टाइम है। पहले वीडियो को देखो, फिर समझो कि फॉर्म अप्लाई करना भी है कि नहीं करना है, ठीक है। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 500 सीटें मैं आपको बता ही चुका हूँ। एंड बात करें कि एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए इसकी डेट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं करी गई है, इसलिए मैंने लिखा है विल बी रिलीज्ड, ठीक है। डेट अनाउंस नहीं हुई है। हालांकि अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हो तो जब भी यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज होगा आप पे मेल आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि एग्ज़ाम हो जाए और आपको पता ही ना चले, पता आपको चल जाएगा। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर आप 12वीं पास होना और मेल हो, पुरुष हो, तो आप बन सकते हो जेल वार्डर, ठीक है। आपकी पोस्ट का नाम है जेल वार्डर। वहीं पे अगर आप फीमेल हैं, महिलाएं, तो आप अप्लाई कर सकती हैं मेट्रॉन के लिए, ठीक है। जो जेल वार्डर की पोस्ट है वो मेल के लिए है और मेट्रॉन की पोस्ट है वो फीमेल के लिए है। वहीं पे अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो, फाइनली आप ग्रेजुएट हो चुके हो, रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ चुका है, तो आप यहाँ पे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी बन सकते हो। बहुत ही लाजवाब पोस्ट है और काफ़ी पावरफुल भी है, लेकिन इसके लिए 12th पास नहीं, ग्रेजुएशन चाहिए। अगर मैं आपको पे बताऊं तो यहाँ पे 12th पास वाली पोस्ट का पे है लेवल 2 के अकॉर्डिंग, यानी कि सेम SSC के क्लर्क जितना, CHSL की जो वैकेंसी होती है ना, सेम उतना। लेकिन वहीं पे अगर हम ग्रेजुएट का पे देखें तो ये काफ़ी अच्छा है, ये है लेवल 7 का, ठीक है। तो लेवल 7 में काफ़ी अच्छा पे आपको मिल जाएगा, आप बस मेहनत करने पे फोकस करना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एज लिमिट की। और देखो, सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है कि एज काउंट कब से होगी, ठीक है। एज आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2025 से, ठीक है। तो अभी आपकी कितनी एज है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, 1 जनवरी 2025 को आपकी कितनी एज थी ये आपको देखना है। अगर आप 12वीं पास वाली पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर ग्रेजुएट वाली पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी मिनिमम एज 18 साल नहीं है, तो आपकी मिनिमम एज है 21 ईयर्स। बाकी मैक्सिमम सभी की सेम है 27 ईयर्स। और हाँ, जितने बच्चे यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ पे अलग से रिलैक्सेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ कि किसे कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। देखो, रिलैक्सेशन आपका लगभग सेम ही है, यानी कि SC ST को यहाँ पे पूरे 5 साल का मिलेगा, तो ये अप्लाई कर पाएंगे 32 ईयर तक। ऐसी OBC को भी यहाँ पे 5 साल का मिलेगा, जो कि नॉर्मली नहीं मिलता है, 3 साल का मिलता है, बट यहाँ पे 5 साल का मिलेगा और ये भी 32 ईयर तक अप्लाई कर पाएंगे। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप 40 ईयर के अंडर इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आई थिंक सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और अगर आ रहा है ना तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स ओपन करो, वहाँ पे आपको एक हाइप का ऑप्शन दिखेगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है, उससे हमें थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की।
तो ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे आपके 2 पेपर होंगे और दोनों के बारे में मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। देखो, सबसे पहले होगा आपका पेपर 1। पेपर 1 की अगर बात करें ना, तो इसमें टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 मार्क्स का ही आपका पेपर है, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। टाइम की अगर बात करूं तो पूरे 100 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताऊं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे 20 होते हैं जीके के, 15 होते हैं बेसिक लॉ के, 15 होते हैं आपके रीजनिंग के, वहीं पे 15 होते हैं आपके मैथ के, 25 होते हैं बेसिक कंप्यूटर के और 30 होते हैं आपके इंग्लिश के, और सब मिला के हो गए 120 क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको पेपर 1 ही क्वालिफाई करना होता है। जो बच्चा इसे क्वालिफाई कर लेगा देन उसका होगा पेपर 2। पेपर 2 की अगर बात करूँ ना, तो इसमें आपसे लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल होते हैं 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, यानी यहाँ पे भी सेम है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और टाइम की बात करूँ तो टाइम आपको मिलता है 60 मिनट, यानी कि पूरे 1 घंटे का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना है, पेपर 2 क्वालिफाई करना है, और जब आप ये दोनों क्वालिफाई कर लोगे, रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ जाएगा, उसके बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में आपकी हाइट वगैरह देखी जाएगी, चेस्ट वगैरह देखी जाएगी, और साथ ही साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी लेंगे। तो उसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि इस गवर्नमेंट जॉब के लिए जो बुकें हैं जिससे आप तैयारी कर सकते हो, उनका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, सभी बुक्स आपको दिख जाएंगी, उन्हें परचेज करके आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। और अब चलिए जानते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताता हूं, क्योंकि फिजिकल टेस्ट तो आपका बाद में लेंगे, पहले वो चेक करेंगे कि आप फिजिकली फिट हो या नहीं। तो यहाँ पे जो बच्चे मेल हैं और वार्डर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनकी जो हाइट है वो कम से कम होनी चाहिए 5 फुट 7 इंच, और जो चेस्ट है वो होनी चाहिए मिनिमम 33 इंच। वहीं पे बात करें फीमेल की, तो फीमेल अप्लाई कर सकती हैं मेट्रॉन के लिए, और आपकी जो हाइट है वो कम से कम होनी चाहिए 5 फुट 3 इंच। और यहाँ पे फीमेल की चेस्ट नहीं देखी जाएगी, आपका वेट देखा जाएगा। आपका जो वेट है वो कम से कम होना चाहिए 50 kg, ऊपर है तो चलेगा लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। ये मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले ये सब आप चेक कर लेना, उसके बाद ही वैकेंसी में अप्लाई करना। बाकी अब चलिए फिजिकल टेस्ट के बारे में जानते हैं। देखो, जहाँ तक बात है फिजिकल एफिशिएंसी की, फिजिकल टेस्ट की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका रनिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 100 मीटर भागना है, बस 100 मीटर। कितने सेकंड में? 15 सेकंड में अगर मेल हो, और अगर फीमेल हो तो आपको मिलेंगे 18.5 सेकंड। ठीक है, इसके बाद होगा आपका शॉट पुट, वो होती है ना लोहे की बॉल, उसे हमें फेंकना होता है। तो इसके लिए आपको 3 चांसेस मिलेंगे। 3 चांस में से एक भी चांस में अगर आप यहाँ पे 5.50 मीटर फेंक दोगे तो आप इसे क्वालिफाई कर लोगे। ये मैं बात कर रहा हूँ मेल की। और अगर आप फीमेल हो तो आपको बस 4 मीटर फेंकना है मिनिमम। अब नेक्स्ट बात करते हैं रोप क्लाइंबिंग की। यहाँ पे आपको रस्सी पकड़ के चढ़ना भी है। ठीक है, रोप क्लाइंबिंग अगर आप मेल हो तो आपको चढ़ना है 15 फीट, और अगर आप फीमेल हो तो आपको 12 फीट। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है, सबकी करनी है, रनिंग की भी, शॉर्ट पुट की भी और रोप क्लाइंबिंग की भी, क्योंकि एग्जाम तो क्वालिफाई करना ही है लेकिन फिजिकल टेस्ट भी करना है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, यानी कैसे आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अप्लाई करने से पहले एप्लीकेशन फीस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो, आपको कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फीस दिख रही होगी। ठीक है, तो आप देख लो कि आपकी कैटेगरी की कितनी फीस है। और बाकी अप्लाई की अगर बात करें ना, तो मैं आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीज़ें देता हूँ। कहाँ देता हूँ? व्हाट्सएप चैनल पर। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे आप जुड़ जाना, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपको वहीं पे मिलेंगी। ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी है। तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही सामने ही अप्लाई का ऑप्शन आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जब कर लोगे उसके बाद दूसरा काम है लॉगिन करने का, क्योंकि लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे।
हालांकि परेशान मत होना, अभी वेबसाइट अच्छे से चल नहीं रही है तो हो सकता है ओपन होने में थोड़ी दिक्कत भी हो, बट उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो सब तो गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, बाकी मैंने आपको तीनों चीज़ें दे दी है, नोटिफिकेशन भी, अप्लाई भी, ऑफिशियल वेबसाइट भी। बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, एग्ज़ाम सेंटर की, तो ये सब कुछ आपका पंजाब में रहेगा। ठीक है, और पेपर 2 में लैंग्वेज टेस्ट भी है, तो उसमें आपका पंजाबी लैंग्वेज का ही टेस्ट होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना, एप्लीकेशन फीस को ध्यान में रखना, उसके बाद अप्लाई करना। बाकी हाँ, एक काम जरूर करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, सबके साथ शेयर करो ताकि उन्हें पता चले कि ये लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आ रखी है। और बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।